हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। आप लोगों को बोले थे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट आप लोग नहीं पूछे, मतलब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। 3 फरवरी 2026 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो यदि आप लोगों को एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आई नो हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, बट धीरे धीरे हो जाएगा सारा, जहाँ तक हो सके। बाकी अगले साल के बच्चों के लिए सारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और एक्स्ट्रा आप लोगों को कोई भी कहीं भी पूरा बुक में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 और पद लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए पहले। चलिए, तो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें निकालने क्या बोला था, सार्वंतर यानी कि डी। तो हम इसमें डी निकालेंगे। पहले क्या होता है, A1 होता है यानी कि पहला पद, A2 होता है दूसरा पद, A3 होता है तीसरा पद और A4 होता है चौथा पद। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें डी निकालेंगे। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम A2 घटा A1 यानी कि दूसरा पद को पहला पद में घटाते हैं। तो घटाते हैं D1 लिखेंगे, क्योंकि हमको इसमें 3 सार्वंतर निकालना होगा, यानी कि D1, D2, D3 ऐसे करके निकालना होगा। तीनों सेम आता है तो हम आगे का 5वां पद निकालेंगे। तो लिखते हैं A2 घटा A1। A2 कितना है, 4 घटा A1 कितना है, 2। 4 में 2 गया, 2। सेम इसी तरह निकालेंगे D2। D2 क्या होगा, A3 घटा A2। A3 कितना है, 8 और A2 कितना है, 4। तो 8 में 4 गया, 4। फिर D3, तो लिखिए D3 बराबर क्या होगा, A4 घटा A3। घटा A3। A4 आपका कितना है, 16 और A3 कितना है, 8। घट के कितना हो गया, 16 में 8 गया, 8। तो अब आप देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों का सेम वैल्यू आया, नहीं आया। यदि D1, D2, D3 तीनों बराबर आता तो हमारा आगे का पद निकलता। यदि नहीं आया तो लिखते हैं चूँकि D1 इक्वल्स टू नॉट, ठीक है, D2 इक्वल्स टू नॉट D3, इसलिए लिखेंगे इसके आगे। देखिए D1, D2, D3 तीनों पद आपका बराबर आएगा तो निकालेंगे। ये 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद, और यदि नहीं आया बराबर तो हम इसके आगे का नहीं निकालेंगे। इसलिए यह AP में नहीं है। क्या लिखना है, इसलिए यह AP में नहीं है। यदि AP में रहता है तो और आगे का जो हमको बोला गया था 3 पद निकालने के लिए, वो एक्स्ट्रा 3 पद हम निकालेंगे यदि D हमारा तीनों बराबर आएगा। और यदि नहीं आएगा तो हम आगे का नहीं निकालेंगे, लिख देंगे यह AP में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, और जब D हमारा बराबर बराबर आएगा तो आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो निकालते हैं D1। फॉर्मूला होता है A2 घटा A1। D2 हमारा, A2 है हमारा 5/2, A1 है 2, बट बाय कुछ नहीं तो 1। नीचे का एलसीएम लेंगे, 2 कोना कोनी करते हैं, 5 एकम 5 होता है, 2 दूनी 4 होता है, माइनस है तो माइनस दे दिए, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, 1 बचा बटे 2 से हम निकालेंगे D2। तो लिखते हैं D2 बराबर क्या होगा, A3 घटा A2। 3 घटा 5 बटे 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। फिर एलसीएम लेंगे, 2 कोना कोनी, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में 5 गया, 1 बटे 2। इसी तरह निकालेंगे D3। A4 घटा A3। A4 कितना है, 7 बटे 2 माइनस 3। फिर एलसीएम लेंगे, 2 को 1 का एलसीएम 2 ही होता है, कोना कोनी 7 एकम 7, 3 दूनी 6, बीच में माइनस का साइन था, माइनस दे दी, 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 बटे 2। अब आप देखिए इसमें बराबर आया D1, D2, D3। यदि बराबर आया तो लिखेंगे इसको, चूँकि D1, D2 और D3, D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP में है। क्या है, AP में है। और यदि AP में है तो ये हमारा 4 पद दिया हुआ है पहले से, इसकी आगे का 3 पद और निकालना है।
यानी कि दिया कितना पद है, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया हुआ है। तो हम आगे का इसका 3 पद और निकालेंगे। A1 A2 A3 A4 4 पद दिया हुआ है तो 3 निकालना है और। तो इसके आगे का 3 क्या हो जाएगा, A5 से निकालेंगे। तो AP में है तो आगे का 3 निकालते हैं, 3 और पद। तो लिखते हैं A4 तक है A5 निकालने के लिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो क्या करते हैं A+4D, क्या होता है A+4D, हमेशा बताए थे उससे एक कम D लेते हैं। तो A का मान हमारा कितना है, A का मान आप क्वेश्चन में देखिए है कितना, 2 दिया हुआ है। A का मान बीच में प्लस, फिर 4 गुना D कितना आया 1/2, कितना आया 1/2, तीनों का बराबर आया है तो 1/2। अब क्या करना है, 2 का 2 हो गया, 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा 1, सेम प्रोसेस, नीचे का एलसीएम 2 हो जाएगा, गुना को नहीं गुना करेंगे, आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे आपको मन आप वैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे आएगा 8/2, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको बहुत ईजी है, ठीक है। इसी तरह निकालेंगे 6, तो क्या हो जाएगा A+5D, तो लिख लीजिए इसको कॉपी में अपना A+5D। A का मान कितना है 2 + 5 गुने D का मान कितना है 1/2, फिर 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, कोना को नहीं गुना करेंगे, आएगा 9, ठीक है, 9/2। तो आप इसको साइड में अपना सॉल्व कर लीजिए, आपको जैसे मन कोना कोनी करके एलसीएम लेके जैसे आपको इजी लगता है आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इजी है इसलिए हम इसको नहीं बताए, डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख दिए। आपको यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और लाइक तो करना मत ही भूलिएगा। आगे का 3 पद निकालने बोला गया है, तो A5 A6 निकल चुका, आप A7 निकाल लीजिएगा खुद से, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन लिख लिया, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट डॉट। क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, D3 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला होता है A2 घटा A1। A2 का मान कितना है -3.2, घटा हो जाएगा, फिर घटा है तो ब्रैकेट में लेना होगा, ब्रैकेट में लेंगे -1.2। अब क्या होता है -3.2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, आप लोग जानते होंगे 1.2। अब क्या है प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि माइनस होगा, 2 में 2 गया 0 बचा, 3 में 1 गया 1 बचा, बड़ा 3.2 था इसलिए माइनस का साइन दे दिया क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन था। इसी तरह निकालेंगे D2, A3 घटा A2। A3 कितना है -5.2, तो लिख लेते हैं 5.2, माइनस हो जाएगा -3.2, फिर -5.2, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन आ जाएगा, फिर 3.2, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में 0, 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2, बड़ा क्या था 5.2, उसके आगे माइनस का साइन तो माइनस पड़ेगा। इसी तरह निकाल लेंगे D3। अब क्या हुआ इसमें D1 D2 D3 तीनों बराबर नहीं है इसलिए लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नॉट D2 बराबर नॉट D3। बराबर में जो एक क्रॉस का साइन देते हैं यानी कि जो हम काट देते हैं उसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं है, तो वो लिख दिए। तो इसके आगे का हमको 3 पद और नहीं निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा लिखा गया -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। निकालेंगे D1 A2 घटा A1। A2 कितना है -6, फिर माइनस -10 यानी कि ब्रैकेट में लेंगे, फिर -6 माइनस माइनस प्लस होता है 10, 10 में 6 गया बचेगा 4, बड़ा हमारे सामने 10 था उसके आगे प्लस का साइन है तो वो देना प्लस नहीं है, जो बड़ा रहता है वो साइन देते हैं। निकालेंगे D2 A3 घटा A2, -2 घटा -6, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 में 2 गया 4। D3 निकालेंगे A4 घटा A3, कितना हो गया 2 घटा -2, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 4 हो जाएगा, 2 2 कितना होता है
दो दो कितना होता है, 4 होता है। तो ये D1 बराबर D2 बराबर D3 आ गया, इसलिए लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP में है। तो इसके आगे का 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद से निकालते हैं A5 से। तो लिखते हैं A5 क्या हो जाएगा, A+4D A+5D A+6D। तो लिखते हैं A5 A6 A7 तीनों पद निकालना है, तो लिख लेते हैं A+4D। A का मान कितना है -10 प्लस 4 गुना D, 4 गुना D का मान कितना है 4, -10 4 चरी कितना होता है 16, 16 में 10 गया बचेगा 6। इसी तरह निकालेंगे A7 A+5D। A का मान -10 जोड़ 5 गुना 4 -10 5 चौका कितना होता है 20, 20 में 10 गया 10। इसी तरह A7 A+6D -10 प्लस 6 गुना D का मान 4 -10 6 चौक 24 और 24 में 10 गया तो बचेगा कितना 14। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है A2 घटा A1। A2 कितना है 3 + √2 माइनस A1 कितना है 3। अब आप देखिए 3 प्लस में है और माइनस में 3 है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना √2। सेम इसी तरह निकालेंगे D2 बराबर हो जाएगा A3 घटा A2। A3 कितना है 3 + 2 √2 घटा हो जाएगा A2 कितना है 3 + √2। अब ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो 3 + 2 √2 घटा हो जाएगा 3, फिर प्लस माइनस माइनस होता है √2 हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 में 1 गया 1 हो जाएगा, 1 √2, 1 का कोई मान नहीं इसलिए 1 को नहीं लिखे, डायरेक्ट √2 लिख दिए, ठीक है। D3 निकालेंगे इसी तरह A4 घटा A3। A4 कितना है 3 + 3 √2 और A3 है 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 घटा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 √2, +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 में 2 गया 1 बचेगा, 1 √2 लिखेंगे डायरेक्ट √2, 1 लिखे या ना लिखे दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब तीनों का मान बराबर आया, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3। आगे में चूँकि लिखना है इसलिए यह AP में है, तो इसका निकालेंगे 5वां 6वां और 7वां पद। लिखते हैं A5 कितना हो जाएगा A+4D। A का मान कितना था 3 + 4 गुना D का मान कितना था √2, तो लिख लेंगे √2। सॉल्व करेंगे 3 + 4 √2। इसी तरह निकालेंगे A6 और A7। A6 हो जाएगा A+5D, A7 हो जाएगा A+6D। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, तो चलिए इसके लिए क्या निकालेंगे, पहले D निकालेंगे, यानी कि D1, यानी कि फार्मूला क्या होता है A2 घटा A1। A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2, तो लिख लेते हैं 0.2 और घटा देते हैं, घटा के कितना आएगा 0.02। इसी तरह निकालेंगे D2 A3 घटा A2। A3 कितना है 0.222 घटा A2 है 0.22, घटा क्या आएगा 0.002। इसी तरह निकालेंगे D3 A4 घटा A3। A4 कितना है 0.2222 माइनस
A3 है 0.222, इसको घटाएंगे तो आएगा 0.0002। ठीक है, तो ये हमारा AP में नहीं है, तो लिख लेते हैं D1 इक्वल्स टू नॉट D2 इक्वल्स टू नॉट D3। ठीक है, इसलिए यह AP में नहीं है क्योंकि हमारा D का वैल्यू बराबर नहीं आया, तो इसका आगे का 3 पद नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है। सारा क्वेश्चन जब हम बता चुके हैं तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से बनाइएगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन लिख लिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, D1, तो निकालते हैं D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 घटा A1। A2 कितना है -1/2, माइनस हो जाएगा -1/2 A1। -1/2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 1/2। -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा। इसी तरह निकालेंगे D2, A3 घटा A2। A3 है -1/2 माइनस 1/2, सेम होगा -1/2 माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा। इसी तरह निकालेंगे D3, A4 घटा A3। A4 का वैल्यू है -1/2, फिर माइनस का साइन माइनस ब्रैकेट में लेंगे, -1/2 A3 का मान है, फिर -1/2 माइनस माइनस प्लस होता है 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, इसलिए यह AP में है। इसके आगे का 3 पद आप लोग खुद से निकालिए क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे अभी तक में कि कैसे बनाना है, तो आगे का 3 पद आप लोग निकाल लीजिए। 4 पद दिया हुआ है, निकलेगा A5, A6 और A7। ये आप लोग खुद से निकालिए, ये आपका SW है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर ये भी बहुत ईजी है, आप खुद से बना सकते हैं। 10 नंबर हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लिए A 2A 3 4 है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो निकालेंगे सबसे पहले D, यानी कि D1 क्या होगा फॉर्मूला, A2 घटा A1। A2 कितना है 2A है, तो लिखते हैं 2A माइनस A का वैल्यू A है। A के आगे कुछ नहीं तो 1 अपने मन से दे देते हैं, 2 में 1 गया, 1 ही बचेगा। इसी तरह निकालेंगे D2, क्या होगा A3 घटा A2। A3 कितना है 3A, A2 कितना है 2A, 3 में 2 गया 1 और A का A हो जाएगा। D3 निकालेंगे, A4 घटा A3। A4 कितना 4A माइनस 3A, 4 में 3 गया 1 बचेगा, A का A हो गया। D1 D2 D3 तीनों हमारा बराबर आया, तो लिख लेते हैं चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3। इसका मान आया 1A। ठीक है, इसलिए यह AP में है। तो इसके बाद का क्या निकलेगा, 3 पद निकलेगा। 4 पद दिया हुआ है तो निकलेगा 3 पद, और यानी कि चौथा पद दिया हुआ है A4 तक निकलेगा A5 A6 और A7। तो निकालते हैं A5 A6 A7। ठीक है, A5 का क्या होगा A+4D। A का मान कितना है A ही है, 4 गुना D का मान कितना 1A, तो लिख लेते हैं 1A बराबर हो जाएगा A+4A। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5A। इससे निकलेगा A6। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 अपने मन से देते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, इतना सारा क्वेश्चन अभी तक आप लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A² A³ A4 ... तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला A2 घटा A1। A2 कितना है A² है, यानी कि 1 के पावर 2, यानी कि A पे पावर 2, यानी कि A 2 बार है आपका। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये आपको लिख कर समझाते हैं। A पे पावर कितना 2, यानी कि A पे पावर 2 यानी कि 2 बार है। ठीक है, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो लिखेंगे A गुना A माइनस A का मान कितना हो जाएगा A ही हो जाएगा क्योंकि एक ही बार A है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए एक A कॉमन तो आ जाएगा, A मिल गया, दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन A के साथ कुछ नहीं है तो पहले A को हम साइड कर देते हैं। A बचा
बीच में माइनस का साइन तो माइनस दे देंगे, ए के साथ कुछ नहीं तो अपने मन से एक लगा देते हैं और एक जो बचा वो लिख देते हैं। तो ए हमारा कॉमन आ गया और जो बचा वो लिखना होता है, तो इसमें ए बचा और इसमें एक बचा, तो ए माइनस ए ये हो गया। इसी तरह निकलेगा D2। क्या हो जाएगा A3 घटा A2। A3 कितना है AQ माइनस A स्क्वायर होगा। इसको भी लिखेंगे 3 बार, इसको लिखेंगे 2 बार। अब जो जो कॉमन मिल रहा है उसको निकालते हैं, यानी कि इसका ए इसका ए इसका ए इसका ए, इसके साथ कुछ नहीं तो एक। अब क्या हो गया 2A, ठीक है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बच क्या गया ए माइनस इसके साथ कुछ नहीं तो एक था तो एक लिख देंगे माइनस एक। इसी तरह निकलेगा D3 A4 घटा A3। A4 कितना है A पे पावर 4 घटा A3 यानी कि A क्यूब। A पे पावर 4 यानी कि 4 बार लिखेंगे, A पे पावर 3 यानी कि 3 बार लिखेंगे। जो जो कॉमन आया उसको निकालते हैं बाहर। ए कॉमन आया 3 बार यानी कि A क्यूब बाहर निकलेगा, बच क्या गया A बचा माइनस इसके साथ कुछ नहीं तो एक यानी कि एक बाहर निकल गया। अब देखिए D1 D2 D3 तीनों बराबर नहीं है तो लिख देंगे, चूँकि D1 इक्वल्स टू नॉट D2 बराबर नॉट D3, इसलिए यह AP में नहीं है तो इसका 3 पद आगे का नहीं निकलेगा। बारह नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है √2 का √2 लिखते हैं, तोड़ेंगे। √8 है यानी कि 4 दूनी 8 हो सकता है तो लिखते हैं √4 गुना 2। ये कैसे हो जाएगा 9 दूनी 18 हो सकता है तो लिखेंगे 9 दूनी 18, तोड़ना है, ठीक है। तो तोड़ दिए। 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32 तो लिखेंगे √16 गुना 2। √2 का √2 ही हो जाएगा तो लिखते हैं √2। 4 का हो जाता है 2 यानी कि 2√2। 9 किसका स्क्वायर है 3 का तो 3 बाहर निकलेगा 3√2। 16 किसका स्क्वायर है 4 का तो 4√2 आ गया, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह निकालेंगे इसका A1 A2 A3 A4। अब क्या निकलेगा D1 D2 D3 निकालते हैं। D1 A2 घटा A1। A2 कितना है 2√2 माइनस A1 कितना है √2। अब 2 में एक गया, कितना बचेगा 1 यानी कि √2, 1√2। इसी तरह निकालेंगे D2 3 A3 घटा A2 3√2 माइनस 2√2। 3 में 2 गया 1√2। इसी तरह निकालते हैं D3 A4 घटा A3। A4 कितना है 4√2 घटा क्या हो जाएगा 3√2। 4 में 3 गया 1 हो जाएगा 1√2। अब इसमें D1 D2 D3 तीनों बराबर आ गया तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना है 1√2, इसलिए यह AP में है। तो इसका 4 पर दिया हुआ है 5 6 7 यानी कि A5 A6 A7 निकालना है। A5 क्या हो जाएगा A + 4D। A का मान कितना है √2 + 4 गुना D। 4 गुना D का मान 1√2। √2 का √2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4√2। दो के आगे कुछ नहीं तो 1 है और 4 और 1 कितना होता है 5, 5√2। इसी तरह निकलेगा A6
ए प्लस 5d, ए का मान √2, 5 गुना 1 √2, √2 का √2 प्लस 5 √2, 5 और 1 6 √2। इसी तरह निकालते हैं A7 प्लस 6d, ए का मान √2 प्लस 6 गुना 1 √2, √2 का √2 6 √2 हो जाएगा प्लस 6 √2, 6 और 1 7, 7 √2। ये निकल गया 5 A5 A6 A7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो बनाते हैं। √3 का √3 हो जाएगा। √6 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 2, दोनों में रूट दे दिए 3 गुना √2। ठीक है, इजी करने के लिए आप आगे भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर ही कर दिए। ठीक है, √9 का हो जाएगा 3 और 12 का हो जाएगा 4 तिया 12। इसको एक बार और नीचे लिखते हैं। √3 का √3 हो जाएगा √3 गुना √2 कॉमा 3 और 4 होता है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा 2 √3। अब निकालते हैं इसका D1 D2 D3। क्या क्या है A1 A2 A3 A4 ये लिख लिए। अब हम निकालते हैं इसका D1। क्या हो जाएगा A2 घटा A1, A2 कितना है √3 गुना √2, A1 कितना है √3, √3 कॉमन आ जाएगा, बच क्या गया √2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे √2 घटा इसके साथ कुछ नहीं तो 1। सेम इसी तरह निकालेंगे D2। A3 कितना है 3 है घटा 3 √2। अब देखिए 3 को हम √3 और √3 में तोड़ सकते हैं क्योंकि जब √3 और √3 को गुना करते हैं तो 3 आता है। फिर लिखेंगे माइनस √3 गुना √2। इससे √3 कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं √3 कॉमन, ब्रैकेट में बचा √3 घटा √2 ब्रैकेट बंद। फिर निकालेंगे D3 A4 घटा A3। फिर इसको भी तोड़ेंगे, -3 को तोड़ सकते हैं √3 गुना √3। फिर √3 हमारा कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में मिल रहा है √3 और √3 बच गया, इसमें 2 घटा इसमें √3। अब आप देखिए क्या हमारा तीनों D1 D2 D3 बराबर है, नहीं है तो लिखते हैं D1 बराबर नहीं, D2 बराबर नहीं, D3, इसलिए यह AP में नहीं है। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे जो 14 नंबर का क्वेश्चन है क्या है, 1 का स्क्वायर लिखते हैं, 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 ... आगे का आप D1 D2 D3 निकाल लीजिए और यदि AP में है तो आगे का 3 पद और निकाल लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, A स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। सेम इसी तरह 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा और 73 का 73 हो जाएगा। आगे का आप निकाल लीजिए D1 D2 D3, उसके बाद 3 पद आगे का A5 A6 और A7। ठीक है, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइए। थैंक यू।